अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद भविष्य में भी अमेरिका अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे आतंकी संगठनों पर अपना दबाव जारी रखना चाहता है और इसके लिए अमेरिकी सरकार दूसरे देशों में जाकर स्टेजिंग एरिया या फिर आसान शब्दों में कहो तो मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रही है ताकि वो 7 समुद्र की दूरी से भी अफगानिस्तान में जो भी आतंकी संगठन ऑपरेट करेंगे उनके ठिकानों पर ओवर द होराइजन हमले कर सके, यानी अपने ड्रोन्स, बॉम्बर्स या फाइटर जेट्स की मदद से उन पर एयर स्ट्राइक्स कर सके। पर अब सवाल उठता है कि क्या भारत में भी अमेरिका ऐसा स्टेजिंग एरिया बनाने की तलाश में है? इस पूरे मामले को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से अमेरिकी संसद में कई सारे सवाल पूछे गए। विदेश मामलों की समिति की बैठक में एंटनी ब्लिंकन से पूछा गया कि क्या अमेरिका को जो ओवर द होराइजन के लिए स्टेजिंग एरिया चाहिए उसको बनाने के लिए अमेरिका क्या भारत के संपर्क में है, यानी क्या अमेरिका ने नए बेसिस के लिए भारतीय सरकार से बातचीत की है या फिर भारतीय सरकार से कॉन्टैक्ट किया है। इसके जवाब में एंटनी ब्लिंकन ने विस्तृत जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया कि अमेरिका ने भारतीय सरकार से मिलिट्री बेसिस की मांग की है। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका भारत के संपर्क में बना हुआ है और स्टेजिंग एरिया और प्लान के बारे में वो फिलहाल समिति के सामने जानकारी नहीं दे सकते हैं, यानी सार्वजनिक तौर पर पब्लिकली इस बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सवाल डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद मार्क ग्रीन ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से पूछा था कि क्या ओवर द होराइजन ऑपरेशन के लिए स्टेजिंग एरिया की जरूरत के लिए आप भारत के संपर्क में हैं। साथ में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसद मार्क ग्रीन ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पाकिस्तान के साथ जो इलाका लगता है उसको अफगानिस्तान में ओवर द होराइजन ऑपरेशन के लिए बिल्कुल उपयुक्त बताया था और कहा कि दोहा और बाकी इलाके जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं वो अफगानिस्तान से काफी दूर हैं और भारत का ये इलाका अफगानिस्तान में जो भी एयर ऑपरेशंस करने हैं, एयर स्ट्राइक्स करनी है, उसके लिए पूरी तरह उपयुक्त रहेगा। इसके साथ खबर ये भी निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान से बाहर निकलने से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान से मिलिट्री बेसिस को लेकर मांग की थी, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को सीमा पार अफगानिस्तान की सीमा में आतंक विरोधी अभियानों के लिए अपनी जमीन पर बेस बनाने की अनुमति नहीं देंगे। हालांकि इस मामले को लेकर पाकिस्तान ने अपनी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं की है, क्योंकि पिछले महीने 29 अगस्त को अमेरिका के मिलिट्री प्लेन और US आर्मी के सैनिकों की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तस्वीरें फिर से सामने आ गई थी, जिसके बाद इमरान खान पर सवाल खड़े हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बड़ा सीना ठोक के कहा था कि वो पाकिस्तान में अमेरिका को बेसिस नहीं देंगे। वैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को बेस बनाने देता है तो फिर अफगानिस्तान की सत्ता में बैठी तालिबान सरकार पाकिस्तान से नाराज हो सकती है, जिससे उनके तहरीक तालिबान पाकिस्तान को समर्थन देने के चांसेस बढ़ जाएंगे और अगर पाकिस्तान अमेरिका को मना करता है तो फिर उसको कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी पाकिस्तान दोनों तरफ से फंसा है। वैसे इस पूरे मामले पर अब भारत में भी राजनीति काफी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने मोदी सरकार से सवाल किया है कि क्या यह सच है कि अमेरिका ने भारत से संपर्क किया है कि भारत नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अपने ठिकाने से अफगानिस्तान के खिलाफ हवाई हमलों के लिए अमेरिका को इस्तेमाल करने की अनुमति दे। मनीष तिवारी ने इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी से स्पष्ट जवाब मांगा है। मनीष तिवारी ने कहा है कि जिस भी देश ने अमेरिका को सैन्य ऑपरेशन के लिए अपनी धरती का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है वो विनाशकारी रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में किसी भी विदेशी ताकत को भारत में बेस स्थापित करने की परमिशन नहीं दी गई थी। ये भारत की संप्रभुता का सबसे बड़ा उल्लंघन होगा। हालांकि भारतीय सरकार से इस पर अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अमेरिकी संसद में ये मुद्दा उठने के बाद भारत में भी इस बारे में डिस्कशंस फिर से शुरू हो गई हैं कि क्या भारत को अमेरिका को अपनी धरती पर बेस बनाने की परमिशन देनी चाहिए। इससे भारत को क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान हो सकते हैं। क्या ये चाइना के खिलाफ कारगर कदम होगा या फिर रूस के साथ संबंधों पर इसका क्या असर पड़ेगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।